के आधार, तुम चरणन में बंदगी, हृदय में सत्कार। जीवती मार दिया। जब गुरु चरणों में जाएगा जीवती मार देगा। मैं अच्छा खासा डॉक्टर, पैसे का घमंड था, ज्ञान का घमंड था, हर चीज का घमंड था, लेकिन गुरु घर में गया भिखारी बना दिया। चरणों का भिखारी बना दिया। आज परिवार वाले भी कहते हैं कि राजा की जिंदगी जीने वाला आज वहां पड़ा। मैं कहता हूँ यार मेरे को मजा आ रहा, अब मेरे को मजा आ रहा। न इधर का गम है न उधर का गम है, बस एक ही गम है कि संगत के चरणों में रखना है सदगुरु। अगर संगत के चरणों में रह लिया तो तिर जाऊंगा, नहीं तो पता नहीं किसके जाके गर्भ में फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? 24 युगों तक मणिकर्ण में बैठा रहा दत्तात्रेय, पर बिना गुरु शरण के नहीं छूटा। 88,000 बैठा रहा मार्कंडे, वो भी नहीं छूटा। और 32 युगों तक गुरु गोविंद साहब बैठे रहे, लेकिन बिना गुरु शरण के पेंडा नहीं छूटा। तो इसलिए रविदास जी कह रहे साध संगति बिन भाव नहीं उपजे, कि साधु संतों की संगति के बिना तो भाव ही नहीं उपजे। और भाव बिन भक्ति ना हो तेरी, और कह रविदास एक बेनती हरी, मेरी पूंजी रख लो, कि मेरी भी ये रख लेना, नहीं तो मैं भी बह जाऊंगा। हो संता की संगत कटते, पाप कई जन्म के। गुरुवादी संगत कटते, पाप कई जन्म के। पाप कई जन्म के, पाप कई जन्म के। संता की संगत कटते, गुरुवादी संगत कटते, पाप कई जन्म। महाराज जी इशारा कर रहे कि संतों की शरण में, चाहे वो नामदेव छिपी हो, छिपी जात नामदेव की थी, और छिमकी बेच करके गुजारा करता था। और वो गुरु की शरण में गया तो दुनिया नाम लेती। गुरु की शरण में आपने देखा होगा, हमारे आश्रम में, हमारे घरों में, हमारे संतों में भी रोज चुरचुर होती है कि समाज चमार है, गुरु गद्दी चमार है, समनदाजी चमार है, और गद्दी में कौन बैठा? जिक्र रोज सुनता हूं, मैं रोज सुनता हूं। मैं कहता हूं कहीं कहीं जाकर के, अरे 40 साल उसने मलमूत्र ढोया तब वो गड़रिया नहीं था, मलमूत्र ढोया तब वो कुम्हारी था, और आज वो वहां बन बैठा। तो आज वो गुरुवादी संगत कटते, संता की संगत कटते, पाप कई जन्म के। पाप कई जन्म के, पाप कई जन्म के। हो तुझे सुजनता कछुनाईरी, तुझे सुजनता कछुनाईरी। पहरावा देखे उब जाई, तुझे सुजनता कछुनाईरी। पहरावा देखे उब जाई, हे गर्भवती का नाम तेरी गर्दन ऊपर ले काऊ। गुरुवादी संगत कटते, संताती संगत कटते, पाप कई जन्म के। पाप कई जन्म के,
महाराज जी इशारा कर रहे हैं तुझे तुझे कुछ भी नहीं सूझता। क्यों? जब इसके ऊपर कबीर साहब ने कहा कि पहले मैं जन्मा उसके पीछे भैया, पहले मैं जन्मा उसके पीछे भैया और उसके भी पीछे बाबुल जन्मा और सबके पीछे मैया। उल्टा चल गया कबीर साहब। जब इसके अंदर जरा सा खून आ जाता है, दो बूंद जिंदगी की आ जाती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। फिर इसको नहीं दिखती कि बहन कैसी जा रही है, माता कैसे जा रही है। लेकिन संत कहते हैं अरे 5 तत्वों के चोले में बहन बेटी, 5 तत्वों की में नानी और 5 में बेटी तेरी ताई और 5 में बेटी तेरी मम्मी। कहां पे गालेगा, कहां पे नजर खराब करेगा? ये तो नाम हमने दिया कि ताई चाची मम्मी दादी, नहीं तो 5 तत्व एक ही बार है। अगर एक बार भी तूने वृत्ति भोग ली, क्या अब भी नहीं तेरा पूरा हुआ? नहीं तो सड़क मरेगा, नरक में जाएगा। रविदास जी कहते हैं तेरे नरक ही जाएगा। सतभाग्य रविदास हो संताती संगत कटते पाप कहीं जन्म के, हो संताती संगत कटते गुरुवाती संगत कटते पाप कहीं जन्म के। उतरे कलंतर का कररी अहंकारा, उतरे कलंतर का कररी अहंकारा। ठाकुर लेखारी मांगण हारा, ठाकुर लेखारी मांगण हारा। संताती संगत कटते गुरुआती संगत कटते पाप कहीं जन्मा के, पाप कहीं जन्मा के, पाप कहीं जन्मा के। महाराज जी इशारा करके एक बार में चला हुआ जा रहा। मेरे को एक बोला कि प्रेमिता क्या लगे, जब कितनी बढ़िया मैंने यह मूर्ति बनाई है, आप आ जाइए। वो शिव जी की मूर्ति थी। मैंने कहा भैया शिव जी क्या खाते हैं, शिव जी क्या पीते हैं और शिव जी के माता क्या है और पिता कौन है, अगर तुम मेरे को बताओ तो मैं चलूं अंदर। उसने कहा ये तो मेरे को भी नहीं पता। मैंने कहा शिव जी की माँ, विष्णु के पिता और ब्रह्मा के दादा, ये हितेशी बता देगा आपको। आश्रम में आ जाना। गणेश क्या खाता है, विष्णु क्या पीता है, ये सारा रिकॉर्ड। क्यों? आप सारी संगत एक वाणी गाती है महाराज जी की, जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी। निरंजन का मतलब निरंजन और उसकी पत्नी दुर्गा और उसके तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश। वो काल है और काल कभी छोड़ता नहीं, खाए खाएगा। याद रखना जीवन में, जिसको कहते हैं महाकाल लिख रखे हैं अभी। महाकाल जब काल है तो काल का बाप महाकाल है, वो क्या छोड़ेगा। और काल निरंजन जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर करके युद्ध में जिसने विराट रूप दिखा था, वो सबका बाप है, जिसको कह रहे रविदास जी जपले सतगुरु का नाम निरंजन जी, नहीं तो साले तुम ही मरेगा, तुम ही मारे जाएगा। तो महाराज जी इशारा कर रहे, शिव जी हृदय कमल पे है। हृदय कमल से कभी भी आप गाली नहीं दे सकते। 60,000 के जाप को शिव जी ने जपा, विष्णु ने 60,000 के जाप को जपा, शंकर ने 60,000 के जाप को जपा। लेकिन एक संत सांस लेने में, सांस छोड़ने में 7 करोड़ का जाप जपता। 7 करोड़ का। तेरा ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कर सकता है? कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं पता कि कहां से आया, कहां जाऊंगा। लेकिन संत को 11 के 11 गधे सामने खड़े हो जाएंगे, सीट में नहीं हटेगा। बस मैं तो यही दुआ करने आया हूं कि उस बच्चे के ऊपर इतनी दया कर देना है दाता कि पूरा सखन याद करें कि हर गांव में हर साल सत्संग में आया करें। हो संताती संगत कटते गुरुवाती संगत कटते पाप कहीं जन्मा के, पाप कहीं जन्मा के, पाप कहीं जन्मा
साधु की जो लेवेरी ओट, साधु की जो लेवेरी ओट, तेरे कटे है पाप सब कोटि कोट। साधु की जो लेवे है ओट, तेरे कटे है पाप सब कोटि कोट। कह रविदास जो जपे नाम, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जाति न जन्म न जो निकाम। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जाति न जन्म न यो निकाम। संताति संगत कटे, गुरुआदि संगत कटे, पाप कई जन्म के, पाप कई जन्म के। बोलो साधु सतनाम सत साहिब जी। आपके पावन चरणों में फिर विनती करता हूं। सतगुरु रविदास मानव निर्णय आश्रम बीकनपुर महीने के पहले रविवार को संगत होती है। आपके चरण कमलों में मैं करबद्ध विनती करता हूं कि वहां पे जरूर आना और मुझे भी सेवा का मौका देना। सतनाम सत साहिब जी।